अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कर्नाटक के कोस्टल इलाके सूरतकल पर गैर कानूनी टोल गेट निकाल बाहर करने को लेकर पिछले कई बरसों से कोशिश जारी है। अब ये कोशिश शिद्दत इख्तियार करते हुए पुलिस सिक्योरिटी को तोड़कर टोल को घेराव किए जाने तक आगे बढ़ गई। मुख्तलिफ पार्टियों की मुत्तहदा जद्दोजहद में दक्षिण कन्नड़ा जिला की आवाम ने शिरकत करते हुए टोल गेट को गैर कानूनी होने पर मोहर लगा दी। टोल का घेराव किए जाने की वजह से थोड़ी देर के लिए टोल वसूली रुक गई थी। पुलिस ने लीडरान को अपनी हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया है। सूरतकल टोल गेट मुखालिफ जद्दोजहद समिति की क़ियादत में बीजेपी के अलावा सभी सियासी पार्टियां, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिला की कई सारी तंजीमों से टोल गेट को अवाम की तरफ से ही निकाल बाहर करने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र में एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 अराकीन को पनवेल से गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि पाबंदी लगने के बाद भी पीएफआई अपनी तंजीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और गिरफ्तार होने वाले ये चारों पीएफआई की तौसी करने वाली टीम से वाबस्ता हैं। एटीएस ने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस को पनवेल में पीएफआई मेंबरान की एक मीटिंग के बारे में खुफिया इत्तला मिली थी। इसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई के 4 अरकान को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुल्क भर में छापों, गिरफ्तारियों और वजारत दाखिला की जानिब से 8 झैली तंजीमों समेत पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी का ऐलान किया गया। इसके फौरी बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने पीएफआई के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन का हुक्म दिया है, जिसमें पीएफआई से वाबस्ता अफराद की जायदादें जब्त करना शामिल है। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मुट्टू को भारतीय इमिग्रेशन हुकाम ने कोई वजह बताए बगैर दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया। वो पुलित्जर इनाम लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। 1 बरस के अंदर दूसरी मर्तबा उन्हें दूसरे मुल्क जाने से रोका गया है। जुलाई में एक किताब के इजरा और तस्वीरों की नुमाइश में शिरकत के लिए पेरिस जाने से भी उन्हें रोका गया था। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए अपने अज़्म का इजहार करते हुए अमेरिका ने कहा कि वो पुलित्जर इनाम याफ्ता सना इरशाद को मामले पर गहरी नजर रखे हुए है। जर्नलिस्ट की सेफ्टी से मुताल्लिक एक आलमी कमेटी ने भी भारतीय हुक्काम पर जोर दिया कि उन्हें अवार्ड प्रोग्राम में शिरकत के लिए अमेरिका जाने की इजाजत देनी चाहिए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के दरमियान मुलाकात हुई है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पॉपुलेशन पॉलिसी पर बातचीत की गई। इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पॉपुलेशन पॉलिसी कानून ला सकते हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की और दोनों की ये मुलाकात गोहनिया के जयपुरिया स्कूल के वात्सेला कैंपस में तकरीबन 1 घंटा चली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस सरबराह से आबादी में नाबराबरी और तब्दील मजहब समेत कई मामलात पर गुफ्तगू की। वजीर आला योगी ने आरएसएस सरबराह को अयोध्या में होने वाले दीप उत्सव में आने के लिए बाज़ाबिता तौर पर मदऊ भी किया है। गुजरात में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस और बीजेपी जंगी पैमाने पर अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। दोनों पार्टियों की आला क़यादत सरगर्म हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में गुजरात गौरव यात्रा निकाली, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अहम लीडर गुजरात पहुंचे और इजलास से खिताब किया। उनकी जानिब से भी रैलियां निकाली गईं। हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी ने गुजरात से गौरव यात्रा का आगाज किया था, जो सौराष्ट्र खित्ते के सोमनाथ में खत्म होगी। अब तक कई सेंट्रल मिनिस्टर्स रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आइंदा भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यात्राओं में बीजेपी ने लव जिहाद का मौजू भी छेड़ा है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार बीजेपी के राबते में हैं। अगर हालात की मांग हुई तो वो फिर से उस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने किशोर के इस दावे को मुस्तरद करते हुए
इसको गुमराहकुन बताया है। पार्टी ने कहा कि इसका मकसद अफवाह फैलाना है। बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को सरगर्म सियासत में आने के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जेडीयू मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के जरिए बीजेपी के साथ बातचीत के लिए रास्ता खुला रखा है। हालांकि इस सिलसिले में हरिवंश ने रद्दअमल देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए जोर दिया कि नीतीश कुमार फिर कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। हर रोज रुपये की कदर में कमी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज रुपया एक डॉलर के मुकाबले 83.08 की अब तक की सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। रुपया मार्केट में आज डॉलर के मुकाबले 83.06 पर खुला। इससे पहले कल पहली बार एक डॉलर की कीमत 83 रुपये से तजावुज कर गई थी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पैसे कमजोर हो गया है। आखिरकार डॉलर 83.08 पर बंद हुआ। एक साल के अंदर रुपया 10% से ज्यादा गिर चुका है। 30 मई 2014 को एक डॉलर की कीमत 59.28 रुपये थी। यानी 2014 से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में 24.52 रुपये की कमी हुई है। स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जारी है। इस तरह रुपये पर दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से आइंदा इजलास में सूद की शरह में इजाफे का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी फेड नवंबर में होने वाले इजलास में सूद की शरह में 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है। भारत की पुरानी सियासी जमात कांग्रेस को नया सदर मिल गया है, लेकिन ये सवाल बाकी है कि गांधी नेहरू खानदान से ताल्लुक न रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी को मंझधार से निकालने में कितना कामयाब हो सकेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर 80 साला मल्लिकार्जुन खड़गे साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा शशि थरूर को 7,897 के मुकाबले 1,072 वोटों से हराकर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के 19वें सदर बन गए हैं। बड़े सगीर की सबसे पुरानी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत की कुर्सी तकरीबन 25 साल बाद एक ऐसे शख्स के पास गई है जिसका ताल्लुक गांधी नेहरू खानदान से नहीं है। वो इंतहाई पसमानदा समझे जाने वाले दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले पहले सदर हैं। हालांकि सिर्फ 5 अफराद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही पार्टी के सदर रहे, जिसने आजादी के बाद 75 बरस में तकरीबन 50 बरस तक मुल्क पर हुकूमत की है। मुल्क में त्योहारों के सीजन के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। नए XBB वेरिएंट का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लिहाजा सभी को मोहतात रहना चाहिए। ये वेरिएंट महाराष्ट्र के लिए तशवीश की वजह बनी हुई है। रियासत में अब तक XBB वेरिएंट के 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। महाराष्ट्र हुकूमत ने नए वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे के बारे में अलर्ट किया है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया है। BMC की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनने की हिदायत शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी BSP का दामन थाम लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान मसूद ने BSP सरबराह मायावती से पार्टी ऑफिस में मुलाकात की और फिर बाहर आकर BSP में शामिल होने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में इज्जत और एहतराम मिला या नहीं, ये सभी जानते हैं। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 शुरू होने से पहले ही इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन अब उन्हें समाजवादी पार्टी में भी परेशानी होने लगी और मायावती से बातचीत के बाद BSP में शामिल होने का फैसला किया। इमरान मसूद का कहना है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को खूब वोट दिया, फिर भी हुकूमत नहीं बन पाई। ऐसे में रियासत में बीजेपी का कोई मुतबादिल है तो वो BSP ही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार को लेकर दाखिल करदा दोबारा गौर करने वाली अर्जी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब आइंदा समाअत 21 नवंबर को होगी। दरअसल पिटिशनर कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने अदालत में कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर दोबारा गौर करने की अर्जी दाखिल की थी, जबकि 20 सितंबर को कुतुब मीनार इहाते से जुड़ी
एक अर्जी को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने जिस अर्जी को खारिज किया था वो कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने ही दाखिल की थी। उन्होंने खुद को तोमर राजा की नस्ल से बताते हुए कहा था कि उनको कुतुब मीनार से जुड़े केस में फरीक बनाया जाए। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह का दावा है कि आगरा से मेरठ तक की जमीन पुश्तैनी है। हालांकि इस दावे की एएसआई मुखालिफत कर रहा है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने आलमी विरासत करार दिया था और इस वक्त कुतुब मीनार इहाता एएसआई की निगरानी में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के 3 मकामात को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मिली मालूमात के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम में कल एक धमकी आमेज फोन आया जिसमें अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल, जुहू के पीवीआर और सांता क्रूज में मौजूद सहारा के 5 स्टार होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी आमेज फोन आते ही पुलिस महकमे भी अलर्ट हो गया और इन तीनों जगहों और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। हालांकि अब तक पुलिस को कुछ भी मुश्तबे नहीं मिला है। पुलिस फिलहाल फोन कॉल करने वाले की शनाख्त करने में मसरूफ हो गई है, जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।